इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर भारत के सामने आ गया है और आप यकीन मानिए जिस टाइम पर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऑफर है तो आप यही कहोगे कि यार बिना समय गवाएं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस ऑफर को लपक लो, क्योंकि ऐसा ऑफर 100 साल में शायद एक बार ही मिलता है। लेकिन अगर हमने ये ले लिया तो ये हमारी तकदीर बदल के रख देगा। लेकिन थोड़ा सा ठहरो, जल्दबाजी करने से पहले एंड तक वीडियो को देखना। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में कि आखिरकार क्यों ये ऑफर भारत के पास आया है, क्या ये ऑफर है। खैर सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और जितना ज्यादा हो सके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन सगे संबंधियों तक ये वीडियो पहुंचाकर, ताकि वो भी इस चैनल को देख पाएं। खैर चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि भारत का एमका लड़ाकू विमान बहुत तेजी से रेडी किया जा रहा है। लेकिन आप ये बात तो जानते ही होंगे कि लड़ाकू विमान को रेडी करना एक अलग काम है, लेकिन उसका इंजन तैयार करना वो एक अलग काम है। मतलब कि एक फाइटर जेट का 50% काम होता है एक इंजन को रेडी करना और बाकी का 50% का काम होता है पूरा लड़ाकू विमान बनाना। अगर मैं आपको और आसान तरीके से बताऊं तो पूरा जेट अगर हमें बनाना है तो उसे हम एक इंसानी शरीर मान लेते हैं, और अगर उस इंसानी शरीर में हमें जीवन डालना है यानी कि आत्मा डालनी है तो वो आत्मा होगी जेट का इंजन। खैर ये आत्मा हमारे एमका को जल्दी से जल्दी चाहिए, वरना हमारे जेट एक ठंडा शरीर बन के रह जाएगा। ठीक वैसे ही जैसा आज हमारा तेजस है। आपको पता होगा कि हमारे पास 20 से 25 तेजस आज फैक्ट्री में खड़े हुए हैं, लेकिन एक भी उड़ नहीं सकता, जबकि भारतीय वायुसेना को हद से ज्यादा इनकी जरूरत है क्योंकि अमेरिका से इंजन ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन एमका के साथ ऐसा ना हो, इसको लेकर हम काम कर रहे थे। हमारे पास बहुत सारे ऑफर आए हैं। पैटर्न बिटनी जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, साफरान जो कि फ्रेंच कंपनी है, लेकिन भारत अभी तक इन ऑफर को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं था क्योंकि कोई हमें टेक्नोलॉजी देने को रेडी नहीं था। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है लेकिन कोई हमारे इंजीनियर्स उनमें रखने को रेडी नहीं है। लेकिन अब हमें एक ऐसा ऑफर मिल चुका है जो कि भारत और भारतीयों की सारी बातें मान रहा है, और ये ऑफर उस कंपनी ने दिया है जिसे पूरी धरती की सबसे ज्यादा रिलायबल कंपनी माना जाता है। मतलब कि अगर आपने इस कंपनी पर भरोसा नहीं किया तो समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रोल्स रॉयल की। जी हाँ दोस्तों, यही वही कंपनी है जो कि 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए की एक कार बनाती है, और अब वही कंपनी दुनिया के सबसे रिलायबल जेट और एयरक्राफ्ट इंजन भी बनाती है। अगर आपने कभी हवाई यात्रा की होगी, जैसे कि मैंने तो नहीं की, खैर अगर आपने की है तो 90% चांस है कि आप ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठे हो जिसका इंजन रोल्स रॉयल ने बनाया हो। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही ज्यादा शानदार लड़ाकू विमान और यात्री विमान के इंजन बनाती है। सबसे कम फॉल्ट इसी कंपनी के इंजन में आता है, और यही कंपनी भारत को अब एक ऐसा ऑफर दे रही है जो कि अनडिनाइबल माना जा रहा है। अब वो ऑफर क्या है? तो ऑफर ये है कि अगर हम एमका का इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रोल्स रॉयल को दे देते हैं तो रोल्स रॉयल इस इंजन को भारत में बनाएगी। मतलब कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इसकी डिजाइन भारत में की जाएगी, इसकी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, वो भारत में की जाएगी, इसकी सारी टेस्टिंग भारत में होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ये पूरा काम भारत में किया जाएगा। रिसर्च से लेकर डिजाइन, और डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग तक। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो सुनकर आपकी आंख चार चौखट खुलने वाली है। ये कंपनी न केवल भारत को मैक्सिमम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है, यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी तो मिल ही रही है, बल्कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपी राइट्स जो होते हैं, जो कि आज की तारीख में धरती पर कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी, ये हमें वो भी ट्रांसफर करने को रेडी है। जो भी लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होंगी, डेवलपमेंट्स वगैरह, वो सब भारत के हाथ में होंगे। आसान भाषा में आपको मैं बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो आप मान लीजिए इस इंजन में हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाते हैं जो कि अभी तक आविष्कार नहीं की गई है और इस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही आविष्कार की गई है, तो उसका राइट 101% केवल और केवल भारत के पास होगा। ना तो अमेरिका और ना ही ब्रिटेन और ना ही दुनिया का कोई और देश उस टेक्नोलॉजी की कॉपी कर सकता है आने वाले 2 दशकों तक, यानी कि 20 साल तक। हाँ, 20 साल के बाद अगर कोई चाहे तो इसे कॉपी कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो भारत के इंजन में और होगी। खैर इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसे देखकर मैं
सबसे ज्यादा खुश हूँ। दरअसल इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि भारत के इंजीनियर्स को फुल एक्सेस दिया जाएगा इंजन के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी हुई हर एक्सपर्टीज भारत को देंगे ब्रिटिश इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रिटेन के इंजीनियर हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉयल्स रॉयल कंपनी है ये ब्रिटेन की है, ये भारत के इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी एक्सपर्टीज है उनके इंजन डेवलपमेंट करने की वो भारतीय इंजीनियर्स को भी दी जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि उनके साथ भेदभाव होगा कि जी फलाने सेक्शन में फैक्ट्री के आप नहीं जा सकते, डिजाइन सेक्शन में आप नहीं जा सकते। हर एक जगह भारत के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा और जब इंजन बन जाएगा तो भारत के लिए भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से की जाएगी। यानी कि भारत जो बात कह रहा है वो सारी की सारी बातें मान ली गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हर एक चीज तक। अब आप कहोगे कि यार इतना अच्छा ये ऑफर है, भारत के पास इतना अच्छा ऑफर आज तक नहीं आया, किसी ने भी हमें ऐसा ऑफर नहीं दिया। तो ये ऑफर सबसे पहले ब्रिटेन और उसकी कंपनी रॉयल्स रॉयल हमें क्यों दे रही है? तो इसका मेन कारण है बिजनेस। एम का बहुत ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट है, अरबों डॉलर इसमें लगे हुए हैं। ऐसे में ब्रिटिश कंपनी जो रॉयल्स रॉयल है वो इसमें हिस्सेदारी करना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो एक बार एम का के लिए इंजन बनाएंगे तो इससे उनका मोटा मुनाफा होगा, क्योंकि भारत की प्लानिंग है कम से कम 200 से लेकर 250 एम का शुरू के 2-3 सालों में बनाकर उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का। और इसके बाद भी हम फॉलो ऑन ऑर्डर देते रहेंगे, हर साल 20-25 जेट अपनी वायुसेना में शामिल करते रहेंगे। यानी कि रोल्स रॉयल लगातार इंजन बनाती रहेगी और उसकी मोटी कमाई होती रहेगी। दूसरा है कि ये पार्टनरशिप केवल एमका तक सीमित नहीं रहेगी। जब एक बार वो एमका में घुस जाएंगे तो भविष्य में जितनी भी जेट बनेंगे उनके लिए भी इंजन बनाने का काम भारतीय कंपनी के साथ वो मिलकर करते रहेंगे। यानी कि लंबे समय तक रोल्स रॉयल को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और दूसरी अहम बात है अमेरिका पर भरोसे की कमी। अब ब्रिटेन ये बात सीख चुका है कि अब वो अमेरिका का जो चेला बना हुआ घूमता था आगे वो नहीं चल सकता, क्योंकि अमेरिका अब एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा है। इसीलिए वो अमेरिका के अलावा दूसरे जायंट के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। अब वो 2 जायंट कौन है? एक तो चाइना है, लेकिन चाइना के साथ ब्रिटेन जा नहीं सकता है। ऐसे में भारत उसके लिए वो ऑप्शन बन के उभर रहा है, जो एक अच्छी मजबूत मिलिट्री भी रखता है, इकोनॉमी भी भारत की शानदार है। ऐसे में वो भारत के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाना चाहता है। और इसके अलावा एक और हित है ब्रिटेन का जो कोई नहीं देख रहा, वो ये है कि ब्रिटेन बना रहा है एक 6ठी पीढ़ी का 6th जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट। जी हाँ, एम का 5.5 जनरेशन का जेट है, F-35 5th जनरेशन का है। लेकिन जो 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है वो बना रहा है ब्रिटेन जापान के साथ मिलकर। लेकिन ब्रिटेन चाहता है कि इसमें भारत भी शामिल हो, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर भारत इसमें शामिल हो जाएगा तो भारत जापान ब्रिटेन के बीच में खर्चा बढ़ जाएगा और तीनों को भारी नहीं पड़ेगा ये प्रोजेक्ट। इसीलिए ब्रिटेन हर कीमत पर चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो जाए और जो 6ठी पीढ़ी का जेट है वो तीनों देश मिलकर बनाएं। लेकिन ब्रिटेन को भी पता है कि अमेरिका का वो जो चेला बना घूम रहा है इन 50-60 सालों से, इसे देखकर भारत को पूरी तरीके से भरोसा नहीं है ब्रिटेन पर। इसीलिए रॉयल्स रॉयल का ये ऑफर एक तरीके से भरोसा जगाने की एक कोशिश है, ताकि भारत भरोसा करे ब्रिटेन पर, उसके मिलिट्री प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए और तीनों देश मिलकर इस जेट को बनाएं। जिसमें कि ब्रिटेन का फायदा ये होगा कि एक 6th जनरेशन का ऐसा जेट उनके पास आएगा जिसके लिए भविष्य में उन्हें अमेरिका पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे, आज की तारीख में ब्रिटेन की सबसे बड़ी एक ही समस्या है कि उनके जो इतने भी मिलिट्री हथियार हैं वो हद से ज्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका चाहे तो एक झटके में पूरे ब्रिटिश सेना को धराशायी कर सकती है, क्योंकि सारे अमेरिकी हथियार हैं उनके पास। इसीलिए अब वो एक ऐसे वेपन सिस्टम में जाना चाहते हैं जो कि अमेरिकी कंट्रोल से बाहर रहें, और इसमें चाहिए होगा बहुत ज्यादा पैसा, बहुत सारी एक्सपर्टीज। इसीलिए जापान और भारत को साथ लेके आना वो चाहता है, ताकि जापान की एक्सपर्टीज, उनकी टेक्नोलॉजी मिलकर और भारत का पैसा और टेक्नोलॉजी मिलकर वो खुद की मिलिट्री को भी इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कर सके तीनों के साथ मिलकर। यानी कि देखा जाए तो रॉयल्स रॉयल का ऑफर एक बड़े प्लान का छोटा हिस्सा है। लेकिन अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या हमारे देश भारत को ब्रिटेन का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या हमें थोड़ा और यहाँ पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो भी है आपका ओपिनियन हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, इस पर कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करना तो जरा भी ना भूलें। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।